7.5 करोड़ की लागत से एक 28 मीटर लंबा चौड़ा दीपक बनवा रहा हूँ। 1 साल से उसको लेकर के सभी तीर्थों का जल मैंने मंगाया, सभी तीर्थों से मिट्टी मंगाई और गाय के 1.25 कुंटल देसी घी से जो है वहाँ शुरू किया गया दीपक बनाना। त्रेता युग में जिस रामराज की हम लोग चर्चा सुनते हैं वो दोबारा रामराज 22 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। जब हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से घोषित होगा तो जो ईसाई है, मुस्लिम है, उनकी नेशनलिटी खत्म होगी कि नए सिरे से संविधान लिखा जाए भारतीय संस्कृति के अनुरूप रामराज की तर्ज पर। तो इसलिए जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा, यहाँ रह रहे जितने ईसाई और मुल्ला हैं इनका वोट का राइट खत्म किया जाएगा। 2000 वर्ष पहले जो है तो ये ईसा मसीह से ईसाइयत की शुरुआत हुई। 1500 साल पहले पैगंबर मोहम्मद से जो है इस्लाम की शुरुआत हुई। इसके पहले सब हिंदू थे। अब फिर से समय आ गया है कि जहाँ थे फिर वहीं पहुँच जाएंगे। मुसलमान लड़का पैदा किए जा, अब उससे कहा गया कि भैया थोड़ा काम करो, तो कहता है जितना अल्लाह दे दे चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो अब अल्लाह लड़का तो बच्चा के लिए अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह दे रहा है, ठीक है, लेकिन बेरोजगारी के लिए किसको गाली देंगे? मोदी को। ये दोगलापंथी अच्छी नहीं लगती है। जिस दिन भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति खरबपति हो जाएगा। करोड़पति नहीं, खरबपति हो जाएगा। इतना सम्मान, इतनी सुविधा देने के बाद भी जब ये बेशर्मी से देश विरोधी नारा लगाते हैं, जब पत्थरबाजी करते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाते हैं, तब इनको लगता है कि इन पाक परस्तों को पाक ही चले जाना चाहिए। इनकी पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा हो रही है वहाँ हिंदू को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र बनते ही ये सारे अपराध, देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, देश का अपराध खत्म हो जाएगा, दुनिया भर के जो बलात्कार इत्यादि सब खत्म हो जाएगा, रामराज की शुरुआत हो जाएगी। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। अयोध्या में बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, रामलला आने वाले हैं और नव वर्ष का जो आगमन है वो भी हो चुका है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन जो भारतवासी हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनके लिए नव वर्ष ही नहीं, एक नए युग का आरंभ है। ऐसे में जो संत महात्मा हैं, तपस्वी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं और कैसी तैयारियां चल रही है साधु महात्मा के तरफ से, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हम आए हुए हैं। तपस्वी छावनी के महंत हैं जगत गुरु परमहंस जी महाराज, उनसे बात करेंगे। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 99 खबर पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेके साधु संत जो हैं वो किस प्रकार की तैयारियां में जुटे हैं और राम मंदिर की अभी तक जो है कहाँ तक पहुँच चुका है, चूँकि 22 जनवरी को जो है उनका रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर के उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सहित और तमाम संत प्रमुख मोहन भागवत से लेकर के 4000 साधु संत और 2500 राम भक्तों की उपस्थिति रहेगी। यह अद्भुत है और इसको लेकर के अभी से बहुत जोर शोर से तैयारी, जिस तरह से माने अनुष्ठानों की तैयारियां चल रही हैं, तमाम बड़ी बड़ी यज्ञशालाएँ बनाई जा रही हैं, हवन कुंड तैयार किए जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि जहां आप आए हुए हैं ये तपस्वी जी की छावनी है। अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी है। इसको रामघाट मोहल्ला कहा जाता है। यहीं पर राम जी स्नान करते थे, इसीलिए इसको रामघाट कहा जाता है। यहीं से सरजू जी प्रवाहित होती थी। बाद में थोड़ा सा कालांतर में जो है तो उनका प्रवाह उधर हो गया थोड़ा। अब यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर चली गई हैं। तो यहीं ये तुलसी भी जो है यहीं सरजू जी प्रवाहित होती थी और सरजू के किनारे एक चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज का बगीचा था पूजा करने का, तुलसी का। वहीं तुलसी को जल देते थे और राम जी जो है तुलसी जानते ही, जब बिना तुलसी का भगवान पूजा नहीं होती है। तो एक यहीं तुलसी बाड़ी है जो हमारे अंडर में है। वहाँ की जो भी ज़मीनें हैं वो हमारे स्थान के अधीन है। तो मैं वहाँ पर अभी जो है 7.5 करोड़ की लागत से एक 28 मीटर लंबा चौड़ा दीपक बनवा रहा हूँ। 1 साल से उसको लेकर के सभी तीर्थों का जल मैंने मंगाया, सभी तीर्थों से मिट्टी मंगाई और गाय के 1.25 कुंटल देसी घी से जो है वहाँ शुरू किया गया दीपक बनाना। तो उसका अभी जो है बेस तैयार हो चुका है। और हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या खासियत है उस दीपक की जिसमें आपने 7.5 करोड़ रुपये लगा दिए? नहीं, देखिए ऐसा है, वो सामान्य दीपक नहीं है।
दरअसल में दीपक जैसे जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम जो है जब वनवास गए थे तो 14 साल तक अयोध्या एकदम जो है शून्य हो गई थी, कोई उत्सव महोत्सव किसी ने नहीं मनाया। 14 साल के बाद जब प्रभु श्री राम जो है लंका विजय करके जब आए तो लोग खुशी में इतने दिए जलाए कि वो दिवाली का एक उत्सव बन गया। तो जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो इसको लेकर के हम लोगों ने सोचा कि इसको एक बहुत अच्छा जो है एक महोत्सव का रूप देंगे। तो उसको लेकर के फिर इसके लिए पहले से ही हम लोग 1 वर्ष पहले से ही इसके लिए तैयारियां शुरू की है कि हर तरह से। तो वहीं से हुआ कि एक ऐसा दीपक जलाया जाए जो विश्व का सबसे बड़ा दीपक हो। अब 28 मीटर का दिया कौन जलाएगा, उतना जगह भी तो होनी चाहिए, उतनी जगह होनी चाहिए। तो फिर उसको लेकर के कि भाई मिट्टी कहाँ की होगी, तो ये हुआ कि सभी तीर्थों से मिट्टी मंगाई जाए। तो जितने तीर्थ हैं, जितने शक्तिपीठ हैं, सब जगह से मिट्टी मंगाई गई और यहाँ तक एक हिमखंड हमने जो है हिमालय से मंगवाया उसमें, और सभी तीर्थों का जल मंगाया गया, समुद्र से हम स्वयं गए थे जल लेने के लिए। तो उसको मैंने 1 साल लग गया ये सब इकट्ठा करने में। दीपक तैयार है? दीपक का हाँ बेस तैयार हो गया है, उसका पूरा जितना बनना है वो 28 मीटर का पूरे मिट्टी सब जगह के आके तैयार हो गई है। और सभी जो है तो पहाड़ों से छोटी छोटी जो है तो वनस्पतियाँ, थोड़ा लकड़ी और ये करके माने वो ऐसा है कि एक संपूर्ण पृथ्वी का एक वो समझिए कि दीपक है। कितने घी या फिर तेल जो है उसको जलाने के लिए एक बार में लग सकता है उसमें? हाँ, हम जैसे हम लोगों ने रखा है कि एक बार में 21 कुंटल तेल उसमें पड़ेगा। 21 कुंटल? 21 कुंटल तेल एक बार में पड़ेगा और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से जो है उसकी बत्ती बन रही है जो राम ज्योति जलेगी। उसका नाम होगा दशरथ दीपक। दशरथ दीपक। दीपक रखा कहाँ जाएगा? वो मतलब उसको इधर उधर करना तो इम्पॉसिबल है, वो बस जहाँ उसको बनाया जा रहा है वहीं पर जलाया जाएगा, क्योंकि आकार उसका बहुत बड़ा 28 मीटर बहुत होता है और 28 मीटर के व्यास में गोलाई में है वो। तो उसको इधर उधर तो नहीं ले जाया जा सकता है, वो मशीनों से जो है तो सब बन रहा है और मशीन से ही उसका कलकत्ता से हमने कई मशीनें अभी मंगाया है, अभी आ रही हैं। तो अभी 3-4 दिन में उसका पूरा स्वरूप हो जाएगा। अभी तो उसका मैंने बेस तैयार किया है। तो इस तरह से मतलब राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के तरह तरह की सब तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि 140 करोड़ जो भारत की जनता है उससे उन्होंने अपील किया है कि जिस दिन रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो उस दिन जो है लोग राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। मतलब एक बहुत बड़ी बात है ये। और ये निश्चित रूप से माना जा रहा है कि त्रेता युग में जिस रामराज की हम लोग चर्चा सुनते हैं वो दोबारा रामराज 22 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। हाँ महाराज जी, आपने रामराज का चर्चा किया और राम लला के आगमन पर कई लोगों का मानना है कि ये हिंदुत्व की सदी का आरंभ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का जो नींव है वो नींव है ये राम मंदिर। तो क्या सोचते हैं आप कि क्या सही में जो है सो अब हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ रहा है? क्या सही में हिंदू राष्ट्र हो पाएगा देश? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। देखिए ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है राम राज्य, जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ते थे। हिंदवी स्वराज, हिंदवी स्वराज मतलब हिंदू राष्ट्र। तो यह राम लला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं तो ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। और यहाँ से हमारा मानना है कि राम लला के विराजमान होते ही रामराज की शुरुआत मतलब हिंदू राष्ट्र का पूरा स्वरूप बन गया है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब मानवतावाद, जिसकी जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू मतलब होता है मानवतावादी, है ना। और हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है राम राज्य। जो लोग न जानते हो समझ लें, हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज्य। और उसको लेकर के जैसे कुछ लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान बदलना पड़ेगा। तो मैं उनको बता दूं बाबा क्या सर महाराज जी, ये तो है ही कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा तब तो सेकुलर वर्ड जो है उसे जो है हटाना पड़ेगा। और संविधान में सेकुलर वर्ड हटाना मतलब एक देश में लोग जो है सो एक प्रकार का समझिए कि सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ भी सकता है। नहीं, उन लोगों को मैं बता दूं कि जो संविधान बनाया गया वो 100 से ज़्यादा उसके संशोधन हुए। तो जब 100 से ज़्यादा संशोधन हुए तो उसका मूल स्वरूप तो खत्म हो चुका है। भाई अगर उसमें कुछ कमी थी तभी तो संशोधन हुआ, और 100 से ज़्यादा संशोधन हो गया है। तो उसमें देखिए अब बात यहाँ ये आ रही है कि जब हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से घोषित होगा तो जो ईसाई है, मुस्लिम है, उनकी नेशनलिटी खत्म होगी। और जब उनकी नेशनलिटी खत्म होगी तो नए सिरे से संविधान बनेगा। तो उसको लेकर के बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे लोग जो अपने बाबा साहब के अनुयायी हैं,
तो वो अपने को अम्बेडकरवादी कह करके और जिनको कुछ भ्रामक बातें करते हैं। तो मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात बताऊंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1953 में राज्यसभा में एक बार भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, भाषण देते देते अचानक वो कहे कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि इस संविधान को जला दूंगा। बाबा साहब ने संविधान को जलाने के लिए कहा था। ये सभी लोगों को, मैं जो जितने लोग हैं, चाहे वो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हो, चाहे अपने को मनुवादी कहते हो, आप जो कुछ भी अपने को कहते हैं, आप भारतीय हैं और अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की बात आप नेट पर देख सकते हैं। 1953 में राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो भाषण दिया था, उन्होंने संविधान जलाने की बात कही थी। ये मैं बता रहा हूँ। लोगों ने पूछा कि जो संविधान सभा बनी थी, दरअसल में जब देश आज़ाद हुआ उस समय जब संविधान सभा का गठन हुआ उसमें 296 लोग थे और उसमें उसके चेयरमैन जो है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तो उनसे पूछा गया कि आप संविधान सभा के चेयरमैन थे, आपकी देख रेख में संविधान लिखा गया और उसी संविधान को आप जलाने की बात कर रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी बात कहा। उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों को आहूत किया, उनके जो सपने थे अपने देश को लेकर के, वो सपने इस संविधान से पूरा नहीं होंगे। बोले चाहे जब हो संविधान को बदलना पड़ेगा और नए सिरे से संविधान भारतीय संस्कृति के अनुरूप लिखना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा कि चूंकि देश गुलामी से उभरा था और उस समय अंग्रेजों का इतना दबाव था कि उनकी बात मान करके उनके अनुसार संविधान लिखना पड़ा। माने 1935 में अंग्रेजों ने एक भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो वो कहे कि इसी को तुम जो है तो अपना संविधान बनाओ, थोड़ा बहुत बदलाव करो। तो कुछ अन्य देशों का कॉपीराइट किया गया, कुछ उसको लिखा गया, कुछ अंग्रेजों का भी दबाव था उसमें। तभी तो आज बताइए, आज भी इंग्लो इंडियन के लिए जगह दी जाती है, इंग्लो इंडियन के लिए आज भी जगह दी जा रही है। तो इसीलिए जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान को बदलना पड़ेगा। वो संविधान जलाने के बाद बाबा साहब ने कहा था अगर बाबा साहब का कोई अनुयायी है तो उनका जो विचार था उसको मानना पड़ेगा। और अगर नहीं पढ़ा लिखा है कोई, किसी को जानकारी नहीं है, तो 1953 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है तो क्यों जो है राज्यसभा में उन्होंने संविधान जलाने के लिए कहा, वो नेट से निकाल करके उसको स्टडी कर ले और जब उसको पढ़ लेगा तो उसका संशय समाप्त हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि बाबा साहब की मंशा थी कि नए सिरे से संविधान लिखा जाए भारतीय संस्कृति के अनुरूप, रामराज की तर्ज पर। तो इसलिए जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। यहाँ रह रहे जितने ईसाई और मुल्ला हैं इनका वोट का राइट खत्म किया जाएगा। अब जिस जाएंगे वो जो ईसाइयत को मानते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, कहाँ जाएंगे? देखिए आपको बताएं, अभी जैसे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब मुगल आए थे तो 20-25 भले ले आए हों, ये जो 25 करोड़ मुल्ला यहाँ के हैं सब कन्वर्टेड हैं, हिंदू से मुसलमान बनाए गए हैं। और ये सब कहते भी कि हमारे पूर्वज जो है तो हिंदू हैं। तो जिनके पूर्वज हिंदू थे, किसी कारणवश जिनको धर्म परिवर्तन कराया गया, ईसाई और मुसलमान बनाया गया, मैं आपको बता रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनते ही 5 साल नहीं जाएगा, ये सब घर वापसी कर लेंगे, क्योंकि ये मूल रूप से हिंदू हैं। और इसके बाद जितनी मस्जिद है, जितने चर्च हैं, ना कोई पादरी चर्च में जाने के लिए मिलेगा भारत में, ना कोई जो है इमाम और मौलवी कोई जो है तो मस्जिद में जाने को मिलेगा। तो कहाँ क्या होगा? कोई मारेगा नहीं इनको, कोई इनका जो है ये नहीं कहेगा घर वापसी करो, ये लाइन लगा के घर वापसी कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा महाराज जी, आपने हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए सिर्फ और सिर्फ धर्म के बारे में बताया है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा वो सिर्फ धार्मिक बातें बताई हैं। हिंदू राष्ट्र से विकास का योगदान जो है सो वो होगा देश में या नहीं होगा? हिंदू राष्ट्र से क्या क्या विकास हो सकता है देश में? जिस दिन भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति खरबपति हो जाएगा, करोड़पति नहीं, खरबपति हो जाएगा। जानते हैं क्यों? मैं आपको बता दूं। अभी जैसे हम कई मुल्लों को देखे तो वो क्या करेंगे, कहेंगे कि भैया हम लोग, जब लोग कहेंगे कि भैया कितना लड़का है, तो कोई कहेगा कि 12 ठे हैं। तुम्हारे कितना भैया? तो कहेगा हमारे 19 ठे हैं। तो उनसे जब कहा जाता है कि भाई थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल करो, कुछ थोड़ा अपने भी, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है देश के लिए, थोड़ा 2-4 ठे पैदा करो ना, तो वो क्या करेंगे? अब हिंदू को तो बताए छोटा परिवार सुखी परिवार, हिंदू मान लिया। फिर हिंदू कहे कि हम दो हमारे दो, तो हो हिंदू मान लिया। फिर जो है तो कहीं जो है तो बिटियाँ हो तो बेटवा की लालच में थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कहे बेटा बेटी एक समान, तू हो मान लिया। फिर हिंदू कहे कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, हिंदू वो भी मान लिया, क्योंकि हिंदू देश को अपना मानता है। और मुसलमान लड़का पैदा किए जा, अब उससे कहा गया कि भैया थोड़ा काम करो, तो कहता है अरे जितना अल्लाह दे दे चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो अब अल्लाह लड़का तो बच्चा के लिए अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह दे रहा है, ठीक है, लेकिन बेरोजगारी के लिए किसको गाली देंगे? मोदी को।
ये दोगलापंथी अच्छी नहीं लगती है। जब अल्लाह जो है तो तुमको बच्चा दे रहा है, 20 ठे 25 ठे 40 ठे बच्चा दे रहा है, तो अल्लाह जो है इतना कमज़ोर तो नहीं होना चाहिए। कम से कम उनको खाने जीने की जीविका तो दे दे। फिर मोदी को बेरोजगारी की लिखों गारी दे रहे हो। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, देश के प्रति जिम्मा उपासना अपनी अपनी कोई भी करे, आप किसकी कौन उपासना करता है, लेकिन देश के प्रति हर व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि देश को हम जो है अपना माने, और देश को हम अपना मान करके उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास। जी महाराज जी, अगर मुसलमान देश को अपना नहीं मानते तो सारे के सारे पाकिस्तान चले गए होते ना। यहाँ तो रुके हुए हैं, देशभक्ति तो दिखा रहे हैं अपना। इसी में तो सारा राज छुपा है। दरअसल में आप बताओ, 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ, भारत के सारे मुसलमानों ने मीटिंग करके कहा कि 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं। बोले हिंदू जो है तो मूर्ति पूजा करता है, और इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, मूर्ति पूजा को हराम मानते हैं। बोले हिंदू जो है तो गाय को माता मानता है, मुल्ला नहीं मानता है, वो गाय का मांस खाता है। तो कहे अलग देश चाहिए। हिंदुओं ने कहा भाई ऐसा है कि हम भाई हैं, देश मत बांटो। तो फिर निहत्थे हिंदुओं पर, निर्दोष निहत्थे हिंदुओं पर भारत के मुसलमानों ने तलवार उठा करके और उनका गर्दन काटते गए। लाखों निर्दोष हिंदू का डायरेक्ट एक्शन डे की बात कर रहा हूँ। आप लोग देख लेना, हिस्ट्री पढ़ लेना, डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस मुसलमानों ने जारी किया, और मारा किसको? हिंदुओं को मारा। बाद में उनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिला। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह हिंदू नरसंहार हुआ, और बांग्लादेश में किस तरह है। 1990 में 29 लाख हिंदुओं को एक दिन में पाकिस्तान की सेना ने मारा था हिंदुओं को। केवल ये उनका दोष इतना ही था कि वो हिंदू थे। तो इसको जो है ना, आप देख लीजिए, इसको अमेरिका की एक एजेंसी ने जो है उजागर किया था। तो अब आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मुसलमानों ने, जब पाकिस्तान बांग्लादेश हुआ तो वहाँ हिंदुओं को वोट का राइट नहीं दिया गया। तो जब उनको वोट का राइट नहीं दिया गया, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। और यहाँ हम उनको जो है तमाम तरह के माइनॉरिटी का लाभ, और माइनॉरिटी है नहीं फिर भी माइनॉरिटी का लाभ, हर तरह की सुविधा, लेकिन इसके बावजूद भी इतना सम्मान, इतनी सुविधा देने के बाद भी जब ये बेशर्मी से देश विरोधी नारा लगाते हैं, जब पत्थरबाजी करते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाते हैं, तब इनको लगता है कि इन पाक परस्तों को पाक ही चले जाना चाहिए। इसलिए अब ये समय की मांग है, क्योंकि देखा गया कि ये न तो इंसान हो सकते हैं और न तो ये राष्ट्रवादी हो सकते हैं। ये सिर्फ मदरसा छाप जो है पत्थरबाज बनेंगे और आतंकवादी बनेंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनते ही अपने आप इनका जिहाद का भूत उतर जाएगा, और इसके बाद जो है ये सही जगह पर आ जाएंगे। देखिए, जैसे हिंदू मतलब जानते, जैसे हिंदू प्रार्थना भी करता है तो कहता है कि विश्व का कल्याण हो। विश्व में तो सब है ना, कोई मुल्ला कभी कहा है आज तक कि विश्व का कल्याण हो। इसलिए जो है हिंदू राष्ट्र आवश्यक है, और संविधान बदलना आवश्यक है, नए सिरे से संविधान लिखा जाना आवश्यक है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, जिसको साकार किया जाएगा। अच्छा, हाँ महाराज जी, एक ये जानने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि कुछ लोग ये पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र की अगर यदि मांग अभी कर रहे हो जिससे देश विकास करेगा, तो हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था जब मुगलों ने गुलाम कर लिया। हिंदू राष्ट्र तो इससे भी पहले था जब जो है सो अंग्रेजों के द्वारा गुलाम हो गया। तो उस समय जो हिंदू राष्ट्र था वो गुलाम कैसे हो गया? जब हिंदुत्व में इतनी शक्ति है तो अब फिर से क्यों मांग कर रहे हो? सेकुलर इंडिया से तो देश कहाँ चांद तक पहुंच गया, तो सेकुलर इंडिया ही रहने दिया जाना चाहिए। देखिए, देश जो चांद पर पहुंचा है, चांद पर मोदी जी ने पहुंचाया है। और हम मोदी जी का ये रहा कि मोदी जी की देश के प्रति निष्ठा और भक्ति, कि मोदी जी ने जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं काम किया, मोदी जी ने 8 साल में करके दिखाया, और चांद पर भी तिरंगा लहरा दिया। लेकिन इसी संविधान के थ्रू ना महाराज जी? नहीं, देखिए, यह भाई कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी किए। तो मोदी जी ने कुछ प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, जनता ने उनको सपोर्ट किया है। अब दरअसल में क्या है कि कांग्रेस, अगर मोदी जी ना आए होते तो कांग्रेस तो अभी तक तिरंगा में चांद पहुंचा दी होती। ये तो मोदी जी थे कि चांद पर तिरंगा जो है तो गाड़ी आए, और कांग्रेस तो ये सोच रही थी कि तिरंगा में चांद लगा दें। इसलिए जो है अब वक्त आ गया है कि सवेरा हो गया। अब सवेरा का मतलब कि भगवा, जैसे सुबह होता है ना तो प्रकाश भगवा छा जाता है, तो भगवा का साम्राज्य पूरे विश्व में को अब जो है आलोकित करने जा रहा है। और जो भी भगवा विरोधी लोग हैं
वो धीरे से अपने आप को भी भगवा के रंग में रंग लेंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं रंगेंगे तो रंग जाएंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, और इसलिए भी बनेगा कि जैसे हम कह रहे हैं कि 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर, अगर देख लीजिए आज़ाद भारत के बाद पूरे एक तरफ से हिंदुओं का जो है तो जिस तरह से मर्डर हुआ कश्मीर में, लोग हिस्ट्री देख लीजिएगा, 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर देख लीजिएगा। इस तरह की जो हालात पैदा हो रही है कि इनकी पॉपुलेशन जहाँ हो ज़्यादा हो रही है वहाँ हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र बनते ही ये सारे अपराध, देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, देश का अपराध खत्म हो जाएगा, दुनिया भर के जो बलात्कार इत्यादि सब खत्म हो जाएगा, रामराज की शुरुआत हो जाएगी। जय श्री- मोदी जी कर पाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? बिल्कुल सक्षम है। मोदी जी ने जिस तरह से आर्टिकल 370 35 को एक झटके में हटा दिया, किसी को भनक तक नहीं लगी। रहीसी राम मंदिर को लेकर के लोग कहते थे खून की नदी बहेगी, मच्छर तक नहीं मरा। उसी तरह से हिंदू राष्ट्र भी मोदी बनाएंगे। हम लोग हैं, साथ में हैं हम लोग बड़े सामर्थ्यशाली सक्षम लोग हैं, बस बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, सब जो है सब व्यवस्था है, और बहुत जल्दी होगा, कुछ नहीं, बड़ी शांति से होगा। और देश, लेकिन महाराज जी जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये जो 57 इस्लामिक कंट्री है वो उसका विरोध तो करेंगे, क्योंकि यहाँ मुस्लिम भी तो रहते हैं। दरअसल में है क्या कि हिंदू राष्ट्र बनते ही सब घर वापसी कर लेंगे। अब जैसे घर वापसी करें, अब पाकिस्तान में देखिए, वहाँ तो जो है तो 200-250 रुपये किलो आटा है, आटा के लाला पड़े हैं, खाने बिना मर रहे हैं सब। अब वहाँ पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो सोच रहे हैं भैया मोदी हमको मिल जाए, वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से मोदी पाकिस्तान को अपने में ले लें, फिर से अखंड भारत बन जाए, कि उनको भी जो है तो 20 रुपया 25 रुपये किलो आटा मिलने लग जाए हैं, जैसे यहाँ है। तो आपको पता कहीं कुछ नहीं होगा। जैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, सारे जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वो सब भारत में आकर के माथा टेक के विलय हो जाएंगे, और जो इराक, ईरान, इंडोनेशिया, सीरिया सब भारत के अंग हैं। ये काबुल वबुल का अंधार पहले उधर ही तो था। इसलिए जो है आप हिंदू राष्ट्र बनना मतलब अखंड भारत की शुरुआत। और फिर अखंड भारत जब बनेगा तो वो जब आएंगे तो जब देखेंगे यहाँ, वो भी सब जो है अपने आप घर वापसी करेंगे। और फिर पहले आप देख लीजिए 2000 वर्ष पहले जो है तो ये ईसा मसीह से ईसाइयत की शुरुआत हुई। 1500 साल पहले पैगंबर मोहम्मद से जो है इस्लाम की शुरुआत हुई। इसके पहले सब हिंदू थे। अब फिर से समय आ गया है कि जहाँ थे फिर वहीं पहुँच जाएंगे। वंदे मातरम।